हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं दीपक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल का इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं बात करूंगा आज के इस लेक्चर में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की टॉप मोस्ट 20 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने हर फ्रेंड के पास शेयर कर देना। ठीक है, कुछ दिनों पहले जो है लेक्चर्स नहीं आ पा रहे थे कुछ दिन से, तो बच्चों आपको बता दें, बहुत मतलब कई लोगों के क्वेश्चन जो है कि मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज आए। हालांकि मैं कर ही क्या सकता हूँ जब प्रॉब्लम थी। ठीक है, तबीयत ख़राब थी, जैसे कि अभी भी ख़राब ही है। गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रहा था। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हैं ये जो टीचिंग लाइन है, अगर आपका गला नहीं सही है तो आप चीज़ों को कैसे समझा सकते हैं। ठीक है, कैसे बोल पाएंगे। तो इसीलिए जो है आपके लेक्चर्स नहीं आ पा रहे थे। अब मैं प्रयास करूंगा कि जो भी लेक्चर्स आपके छूटे हुए हैं सभी को जल्दी से जल्दी जो है संपूर्ण क्लास लेने के लिए, दिन में हो सकता हो अगर ज़रूरत पड़ी तो 2-3 क्लासेज भी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा टारगेट गुरुकुल के साथ। तो टारगेट गुरुकुल हर वक्त जो है आपके ऊपर हमेशा सपोर्ट बनाए रखता है। ठीक है, चलिए, अभी हाल फिलहाल में जो है फ्री ऑनलाइन टेस्ट हुआ है, उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसको मैंने देखा तो हमें बहुत बेहद खुशी हुई। बहुत अच्छे अच्छे जो है मार्क्स आए हुए हैं। हाँ, कई लोगों के मार्क्स जो है अच्छे नहीं आए हैं, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। टारगेट गुरुकुल जो है आपको हमेशा जो है हेल्प करता रहेगा। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पे आप जो है आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, साथ ही साथ टाइम टू टाइम अपडेट भी आपको मिलती रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के 10 क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर देखो आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें जो है आपको एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर द एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट मेड फ्रॉम। मतलब देखो कौन सी ऐसी इक्विपमेंट है, मतलब एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट जो है किससे किससे बनाए जाते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। कृषि उपकरण के बारे में मैंने अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो मतलब एक लेक्चर भी लिया था, उसमें एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के बारे में चर्चा किया था। तो उसमें बात किया था मैंने किन किन तरीक़ों से किन किन इक्विपमेंट अगर हमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को बनाना हो तो कौन कौन से जो है आपके मटेरियल लगते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्यों? क्योंकि हम लोग आयरन से भी बनाते हैं, स्टील से भी बनाते हैं और प्लास्टिक एंड वुड का भी बनाते हैं। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कराई की कार्बन की कम मात्रा वाले इस्पात से कितनी कार्बन पाई जाती है। तो अब देखो, अब बात ये है कि जितने भी आयरन्स हैं, ठीक है, जितने भी स्टील जो भी कुछ भी है, तो उसमें कार्बन परसेंटेज आपको लर्न होनी चाहिए। क्योंकि बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फला लोहे में कितने परसेंट कार्बन की परसेंटेज होती है। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि जो स्टील होता है, ठीक है, क्या होता है, स्टील होता है, उसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो किसके आधार पे, कार्बन परसेंटेज के आधार पे। तो इसमें जो है आपको कौन सा बताना है कि इसमें सबसे कम कार्बन वाला कौन सा होता है। तो 0.002% देखने को मिलता है, यानी कि इसका जो ऑप्शन भी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 0.002% देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बच्चों बढ़ते हैं। कह रहा है कि कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए सबसे टिकाऊ लकड़ी कौन सी है। जब उसमें मैंने पढ़ाया था टाइप ऑफ वुड, तो उसमें बताया था कि जो है सबसे अच्छा लकड़ी कौन सा माना जाता है, तो सागौन की लकड़ी मानी जाती है। कौन सी लकड़ी मानी जाती है,
सागौन की। देखो इसमें थोड़ा जो है आंसर को हाईलाइट कर दिया गया है। मैं अगला जो भी पीडीएफ बनवाऊंगा उसमें जो है आंसर को छुपा के, ताकि आप लोग भी अपने आप को अंदाज़ा लगा सकें कि मैं कितने पानी में हूँ, क्या हमें और ज़रूरत है मेहनत करने की। तो ये सब जो है अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि मिट्टी की ताकत यानी जो है उसका जो है स्ट्रेंथ यानी कठोरनेस, उसका निर्धारण करने के लिए हम लोग कौन से उपकरण का यूज करते हैं। कह रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। सॉइल की स्ट्रेंथ को यूज करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो पैनोमीटर का। किसका यूज करते हैं बच्चों, पैनोमीटर, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि प्लाविंग इज डन, मतलब देखो प्लाविंग हम क्या करते हैं। देखो उसमें भी मैंने जब पहला ही लेक्चर स्टार्ट किया था एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की, तो उसमें बताया था कि प्लाविंग हम लोग क्यों करते हैं, क्यों आवश्यकता पड़ी, ठीक है। उसमें हमने बात किया था जो भी इसके एडवांटेज थे, डिसएडवांटेज थे, सभी चीज़ों के बारे में चर्चा किया था। तो इसमें देखो प्लाविंग हम लोग क्यों कर रहे हैं। कह रहा है कि इम्प्रूविंग द सॉइल एरेशन, बिल्कुल होगी, एरेशन होगी जब हम प्लाविंग करेंगे। डिस्ट्रॉय वीड, वीड डिस्ट्रॉय होंगे यानी नष्ट होंगे, बिल्कुल होगा। उसके बाद इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, WHC मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है इंक्रीज करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है कि यूपी नंबर 1 फार्म जो होता है वो कंस्ट्रक्टेड यानी बना होता है। यूपी नंबर 1 फार जो है किसका बना होता है, तो उसकी अगर हम बात करें तो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है, हाई कार्बन। देखो ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है और सिंपल ही ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंट्रेंस एग्जामों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेरियर ऑफ चिल्ड कास्ट आयरन, मतलब देखो इसमें से कौन सा ऐसा हल है जो कि चिल्ड कास्ट आयरन से नहीं बना होता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये विक्ट्री हल, ठीक है। विक्ट्री प्लाउ जो है वो चिल्ड कास्ट आयरन से नहीं बना होता इसकी फार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि मिट्टी प्लट हल निम्न में से कौन सा पुल बनाता है। अब देखो, अब मैंने बताया था जब वो बताया था MB प्लाउ जब पढ़ा रहा था, यानी मिट्टी प्लट हल पढ़ा रहा था, तो उसमें बताया था कि किस तरीके का शेप बनता है, किस तरीके का आकार बनता है। तो उसमें इसमें जो है कौन सा आकार बनेगा, तो L शेप बनता है। कौन सा शेप बनता है बच्चों, L शेप, यानी बी आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है कि द डिस्क एंगल ऑफ ए डिस्क प्लाउ इज, मतलब डिस्क एंगल का डिस्क प्लाउ क्या होता है, मीन्स देखो डिस्क प्लाउ जो होता है उसका डिस्क एंगल कितना होता है, तो 45 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों, ये सब रट जाइए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको नोट कर लीजिए, नोट करके जो है रट जाएंगे क्वेश्चन, तो जो है आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। हाँ एक बात और, आप लोगों की अगर रिक्वायरमेंट होगी तभी हाल फिलहाल में, मतलब एक हफ्ते के अंदर आप लोग कहेंगे तो एक टेस्ट करा दिया जाएगा, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ दी जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाएगी। अगर आप उस टेस्ट को चाहते हैं, इच्छुक हैं उस टेस्ट के, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो कमेंट बॉक्स है वो आपके लिए है, ठीक है। जो बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हैं संघर्ष बैच के माध्यम से, वो जाएं, कोर्स को इनरोल करें और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब उसमें जो भी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करने हैं वो सभी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि देसी हल का खिंचाव होता है, ठीक है। देसी हल की अगर हम खिंचाव की बात करें तो 80 kg होता है। कितना देखने को मिलता है, 80 kg, यानी बी आंसर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देसी हल के मुख्य भाग बने होते हैं। अब देखो, कह रहा है द मेन पार्ट ऑफ नेटिव सोल्यूशन, मतलब देखो देसी हल का जो है जो भी पार्ट होते हैं वो किससे मिल के बने होते हैं, तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। मैं पढ़ाया था, याद करो, तो उसमें मैं बताया था कि जो भी होता है, मतलब देसी हल होता है वो इन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। देखो अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको डिस्क्राइब करने का प्रयास करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाऊ हैज ए पुल ऑफ 100 kg, मतलब देखो ऐसा कौन सा प्लाऊ है
जो क्या करता है 100 किलोग्राम जो है वो खिंचाव रखता है। तो वो कौन सा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मिस्टन हल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो मिस्टन हल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस डज ए फार्मर हैव टू वॉक टू प्लाउ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड विथ लोकल प्लाउ। देखो लोकल प्लाउ से जो है अगर कोई किसान है 1 हेक्टेयर जुताई कर रहा है तो वो कितना किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो उसकी अगर मैं बात करूं, ये देखो जनरली ये देखा जाता है, देखने को मिलता है, तो वो कितना चलेगा 64 किलोमीटर। कितना चलेगा बच्चों 64 किलोमीटर चलता है, यानी ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है द मोस्ट इरिगेटेड प्लाउ इज, क्या पूछा है, सबसे अधिक सिंचाव, सॉरी सिंचाव नहीं होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, खिंचाव होगा। क्या होगा बच्चों, सिंचाव नहीं होगा, खिंचाव होगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा अर्नेस्ट हल, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हल। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज ए सोल्यूशन विथ 125 kg पुल। मतलब देखो कौन सा ऐसा हल है जिसमें कि जो खिंचाव होता है 125 किलोग्राम से नहीं होता, मतलब 125 किलोग्राम नहीं होता है। ठीक है, तो इसके अगर आंसर की मैं बात करूं तो इसका आंसर यूपी नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यूपी नंबर 1 के बारे में ऊपर मैंने चर्चा किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि विच इज नॉट ए मेन डिवाइस ऑफ सेकेंडरी रिक्लेमेशन। मतलब द्वितीय भू परिष्करण का कौन सा यंत्र नहीं है। अब देखो इसमें टीलेज अभी मैं नहीं पढ़ाया हूँ, बहुत जल्दी लेक्चर लेके आऊँगा यूट्यूब पे टीलेज के बारे में। तो टीलेज जब उसमें पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे। ठीक है, कौन से जो है प्राइमरी टीलेज के इम्प्लीमेंट होते हैं, कौन से सेकेंडरी टीलेज के इम्प्लीमेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलता है टीलेज में। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा जो है प्राइमरी टीलेज के इम्प्लीमेंट्स हैं, कौन से नहीं हैं। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करता हूँ 16 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो टर्न रोट हल होता है, कौन सा होता है टर्न रोट, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, कह रहा है कि आधा हेक्टेयर से कम भूमि जोतने वाले मिट्टी प्लट हल का नाम है। अब देखो, अब ऐसे हल जो क्या करते हैं आधे हेक्टेयर से कम ही जोतते हैं। ठीक है, एक दिन में जो है आधे हेक्टेयर से कम ही जोतते हैं, तो उस हल का क्या नाम है, तो उस हल का नाम होता है केयर हल। कौन सा होता है केयर, यानी बी आंसर जो है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है 18 नंबर, कह रहा है कि प्लाउइंग इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू द सीजन। मतलब सीजन के आधार पे कौन सा सीजन ऐसा है कि जुताई के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। वैसे तो हम लोग जुताई तो मतलब सीड जो है, मतलब बीज जो है नर्सरी तैयार करने से पहले ही हम लोग जुताई करते हैं। वैसे तो मान लो तो फैलो यानी कि जो प्रति खेती है उसके लिए ये पूछा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि ऋतु के अनुसार कौन सी जुताई अच्छी मानी जाती है, तो वो कौन सी मानी जाती है समर प्लाविंग। क्यों मानी जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ पेस्ट होते हैं, पेस्ट मीन्स कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कि सर्वाइव कहाँ करते हैं सॉइल में। कुछ ऐसी वीड्स होती हैं कि जिनकी गहरी तक मतलब जड़ें होती हैं, तो वो सभी वीड्स अगर हम जुताई करेंगे, वो सभी पेस्ट जुताई करने के बाद जो है ऊपर आ जाएंगे। जैसे ही ऊपर आएंगे सूर्य की टेम्परेचर मतलब सूर्य की रोशनी पड़ेगी, तब क्या करेंगे वो डिस्ट्रॉय यानी मर जाएंगे। ठीक है, होगा कैसे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सबसे तेज़ गर्मी या फिर तेज़ धूप कब होता है, तो समर सीजन में देखने को मिलता है। तो इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कह रहा है कि ट्रैक्टर द्वारा चलाए जाने वाले हलों में दाबरोधी की ऊंचाई कितनी होती है। ठीक है, जो ट्रैक्टर द्वारा जो हल चलाए जाते हैं बनाए जाते हैं, उसमें कौन सा मतलब जो दाबरोधी मीन्स जिसे हम लोग दबाते हैं जब हल को चलाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो 10 से 15 होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की एंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मिट्टी पलट हल से
मिट्टी पलटने वाले भाग को क्या कहते हैं, एमबी प्लाऊ कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एमबी प्लाऊ, जो कि इसमें नहीं है, तो जो है इसका जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दी एबव। क्या बोलते हैं, एमबी प्लाऊ या फिर मिट्टी पलट बोलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी होती है तो टारगेट गुरुकुल जो है आपके साथ हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चीज़ें अगर नहीं समझ में आती हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है हमेशा काम करते रहते हैं। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने हर उस फ्रेंड के पास शेयर करिएगा जो भी किसी यूनिवर्सिटी से भी बीएससी एग्रीकल्चर की सोच रहे हैं। तो उनको बोलिए कि भाई सोचो मत, टारगेट गुरुकुल लेके आया है कृषक सीरीज, उसको जाओ ज्वाइन करो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। थैंक यू, टिल द टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।